आज के वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन जिसे कि हम पिवट टेबल के नाम से जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक स्पेसिफिक डेटा सेट है जिसमें कि हमने आईडी नंबर, डेट, प्रोडक्ट, रीजन, सेल्स मेथड, प्राइस पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट, क्वांटिटी, रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस ये हमने मेंशन कर रखा है। हम इस डेटा सेट को एनालाइज करेंगे पिवट टेबल के फंक्शन को यूज करते हुए। सबसे पहले हम इस पूरे डेटा सेट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम कंट्रोल टी प्रेस करके इसको एक टेबल के फॉर्म में लेके आएंगे। इसके बाद हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे न्यू वर्कशीट जो कि ऑलरेडी सेलेक्टेड है हम इस पे जाके ओके प्रेस करेंगे। तो आप देखोगे कि एक नई शीट यहाँ पे जनरेट हो गई है जिस पे कि पिवट टेबल आ रहा है और इसी शीट पे हम पिवट टेबल बनाएंगे। यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आप देखोगे कि हमारे पास पिवट टेबल फील्ड है। ये सारे कॉलम्स हैं जो हमारे डेटा सेट में अवेलेबल हैं। नीचे की तरफ आप देखोगे तो हमारे पास फिल्टर्स का ऑप्शन है, कॉलम्स का ऑप्शन है, रो का ऑप्शन है और वैल्यूज का ऑप्शन है। आप यहाँ सेटिंग्स पे जाके इसके व्यू को चेंज भी कर सकते हो, जिसमें कि रो, कॉलम्स, वैल्यूज और फिल्टर का ऑप्शन आपको इस साइड में दिखेगा और बाकी कॉलम हेडर्स आपको यहाँ दिखेंगे। फिलहाल मैं इसको चेंज कर देता हूँ। आप चाहें तो आप इसको ड्रैग भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, बट फिलहाल के लिए मैं इसको यहीं पे रहने देता हूँ। सेम पिवट टेबल को जनरेट करने का एक शॉर्टकट की भी होता है। शॉर्टकट की में जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि आप खुद भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। सिंस ये इंसर्ट वाली टैब के ऊपर है तो मैं सबसे पहले ऑल्ट प्रेस करूंगा। आप देखोगे कि इंसर्ट के लिए एन का शॉर्टकट है, फिर मैं एन प्रेस करूंगा। पिवट टेबल के लिए वी का शॉर्टकट है, मैं वी प्रेस करूंगा और फ्रॉम टेबल रेंज पिवट टेबल जनरेट करेगा शॉर्टकट है टी, फिर मैं टी को प्रेस करूंगा। तो ये सेम डायलॉग बॉक्स मेरे पास वापस से जनरेट हो जाएगा जो कि मुझे बता रहा है कि मुझे पिवट टेबल कहाँ पे जनरेट करना है। तो इसका शॉर्टकट की हमें क्या पता चला, ऑल्ट एन वी टी। तो आप इसको याद रख सकते हो। फिलहाल जो हमने यहाँ पे एक शीट जनरेट कर रखी है ऑलरेडी, हम इसी पे काम करेंगे। अब मान के चलिए कि हमें इस डेटा सेट में रिवेन्यू निकालनी है प्रोडक्ट के हिसाब से। हमारे पास प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, हमारे पास एयरपॉड है, आईपैड है, आईफोन है, आई वॉच है और मैकबुक है। इन सारे प्रोडक्ट्स का हमें रिवेन्यू निकालना है अलग अलग। तो इस टेबल से देख पाना काफी मुश्किल हो सकता है, इसीलिए हम पिवट टेबल की फंक्शनैलिटी को यूज करेंगे। हमें चेक करना है रिवेन्यू, तो हम रिवेन्यू को सिलेक्ट करेंगे और इसको ड्रैग करेंगे वैल्यूज वाले ऑप्शन में, क्योंकि हमें रिवेन्यू की वैल्यू चेक करनी है कि कितनी रिवेन्यू जनरेट हो रही है। टोटल रिवेन्यू जो जनरेट हो रही है वो है 3,61,17,849। आप यहाँ डेटा वाले टैब में चेक कर सकते हो, रिवेन्यू वाले कॉलम में जो टोटल रिवेन्यू आ रही है वो है 3,61,17,849। यही रिवेन्यू हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। अब मुझे अगर प्रोडक्ट के हिसाब से रिवेन्यू चाहिए तो मैं प्रोडक्ट को सेलेक्ट करके ट्रैक करके रो वाले सेक्शन में लेके आऊंगा। जैसे ही मैंने प्रोडक्ट को सेलेक्ट किया और ट्रैक करके रोज वाले सेक्शन में लेकर आया हूँ, तो आप देखोगे मुझे प्रोडक्ट के हिसाब से रिवेन्यू दिखने लग गया है। यहाँ पे एयरपॉड में 77 लैक्स का रिवेन्यू, आईपैड में 56 लैक्स का, आईफोन में 87 लैक्स का, आई वॉच में 35 लैक्स का और मैकबुक में 1,05 लैक्स का। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो। मैं डेटा में जा रहा हूँ, डेटा में मैंने प्रोडक्ट पे फिल्टर लगा लिया। सपोज मैंने एयरपोर्ट पे फिल्टर लगा दिया। एयरपोर्ट का अब आप रिवेन्यू चेक करो। ये रिवेन्यू आ रहा है 77,02,731। क्या यही रिवेन्यू मुझे यहाँ दिख रहा है एयरपोर्ट के केस में? तो आप देखोगे एयरपोर्ट के केस में हमें 77,02,731 ही दिख रहा है। यानी कि ये डेटा सेट जो हमने पिवट टेबल को यूज करते हुए क्रिएट किया है ये करेक्ट है। अभी मैंने जो फिल्टर लगा रखा था मैं वो फिल्टर को हटा दूंगा। इसको हटाने के लिए मैं प्रेस करूंगा ऑल्ट डी एफ एस। ऑल्ट डी एफ एस प्रेस करने से जो भी आपने फिल्टर लगा रखा है किसी भी एक टेबल पे या किसी भी एक डेटा सेट पे वो फिल्टर हट जाता है। अगर आप इसी पे कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करोगे तो जो फिल्टर का जो फंक्शन है वो पूरा फंक्शन ही हट जाएगा। तो ये दो फंक्शनैलिटी है, कंट्रोल शिफ्ट एल करने से आप फिल्टर को हटा सकते हो या फिल्टर को लगा सकते हो, उसकी फंक्शनैलिटी को बेसिकली। और अगर आप ऑल्ट डी एफ एस प्रेस करोगे तो जो ऑलरेडी फिल्टर आपने सेलेक्ट कर रखे हैं वो फिल्टर डिसेलेक्ट हो जाएंगे या वो फिल्टर हट जाएंगे। ऑल्ट डी एफ एस। अब हम अगेन चलते हैं हमारे पिवट टेबल वाले पे। अब इसमें अगर आप देखोगे तो पिवट टेबल में ये नंबर फॉर्मेट है। अगर हमें इस नंबर फॉर्मेट को चेंज करना है तो हम इस पे राइट क्लिक करेंगे, नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे नंबर्स पे क्लिक करके आपको जैसा भी फॉर्मेट चाहिए, अगर आपको डेसिमल प्लेसेस में चाहिए तो आप यहाँ डेसिमल प्लेसेस बढ़ा सकते हो, यूज थाउजेंड एज सेपरेटर कर सकते हो। ओके करोगे तो आप देखोगे कि ये डेसिमल्स में नंबर आने लग गया है। मुझे अगेन ये नहीं चाहिए तो मैं इसको एक बार हटा देता हूँ यहाँ से, डेसिमल प्लेसेस को मैं 0 कर देता हूँ। ओके कर दिया मैंने। अब इसी में अगर आपको रेवेन्यू चाहिए
प्रोडक्ट की रिवेन्यू चाहिए, बट आपको रीजन के हिसाब से रिवेन्यू चाहिए कि किस रीजन में कितना रिवेन्यू जनरेट हो रहा है किस प्रोडक्ट के द्वारा। तो आप रीजन को उठा के आप कॉलम में डाल दोगे, तो इससे आप देखोगे कि ये हमें ये बता रहा है कि एयरपोर्ट की रिवेन्यू एपेक रीजन में 16 lakhs के अराउंड है। इंडिया रीजन में एयरपोर्ट की रिवेन्यू 14 lakhs के अराउंड है। आईफोन की रिवेन्यू एपेक रीजन में 31 lakhs के अराउंड है। और जो लास्ट कॉलम होता है ये हमें ग्रैंड टोटल बता रहा है कि एयरपोर्ट की टोटल रिवेन्यू 77 lakhs है, जिसमें कि 16 lakhs एपेक रीजन में है, 14 lakhs ईमिया रीजन में है, 25 lakhs नॉर्थ अमेरिका रीजन में, एंड 19 lakhs साउथ अमेरिका रीजन में। आप इसी को थोड़ा बहुत अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, थोड़ा बहुत आप ट्रायल एंड एरर मेथड से, या फिर आप टेस्ट कर सकते हो उसको कि किस व्यू में आपको अपना डेटा सेट देखना है। मान के चलिए मुझे प्रोडक्ट को इधर नहीं देखना है, मुझे प्रोडक्ट को कॉलम्स में देखने हैं, और जो रीजन है मुझे ये रोज में देखना है, तो मैं रीजन को उठा के रोज में डाल दूंगा, प्रोडक्ट को उठा के कॉलम्स में डाल दूंगा। अभी आप देखोगे कि रोज में मेरे को एपेक इंडिया नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका रीजन्स दिख रहे हैं, और कॉलम्स में मेरे को प्रोडक्ट दिख रहे हैं, एयरपॉड, आईपॉड, आईफोन, आई वॉच, मैकबुक, और ये ग्रैंड टोटल का कॉलम है। अभी रीजन को एक बार के लिए मैं हटा देता हूँ। कोई भी सिलेक्शन को यहाँ से हटाने के लिए या तो आप ये जो टिक मार्क है इसको आप अनटिक कर सकते हो या अनचेक कर सकते हो, या फिर आप सिंपली जो आपने यहाँ सेलेक्ट कर रखा है इसको उठा के ऊपर ले आओ। अब आप देखोगे कि हमारे पास ये सारे रिवेन्यू के फिगर्स हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट्स। अभी मुझे अगर इसको असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो मैं इसी पे राइट क्लिक करूंगा, हमारे पास सॉर्ट का ऑप्शन आ रहा है। सॉर्ट पे जाके मैं सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर सकता हूँ। जब मैंने लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट किया तो आप देखोगे मैकबुक ये खुद ब खुद डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया है। तो ये एक अच्छी फंक्शनैलिटी है इसको डेटा को अरेंज करने के लिए। अभी सेम अगर मुझे यह पता करना है कि परसेंटेज के बेसिस पे कितना परसेंटेज रिवेन्यू जो है मैकबुक प्रोड्यूस कर रही है या कितना परसेंटेज रिवेन्यू आईफोन प्रोड्यूस कर रहा है, उसके लिए भी मैं इस पूरे डेटा सेट को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकता हूँ। आप देखोगे कि आउट ऑफ 3 करोड़ 1 करोड़ का अगर हम परसेंटेज निकालें, तो ये आएगा B4/B9। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो आप देखोगे परसेंटेज टर्म्स में ये आ रहा है 29%। अभी यही कैलकुलेशन मुझे पिवट के थ्रू करनी है, तो मैं सिंपली डेटा पे क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करूंगा। यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास शो वैल्यू एज का एक ऑप्शन आ रहा है। इस पे आप जब क्लिक करोगे तो ये और बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। आपको परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल चेक करना है यहाँ पे, तो मैंने इस पे क्लिक किया, तो आप देखोगे ये इसने ऑटोमेटिक सारे परसेंटेज खुद ब खुद कैलकुलेट कर लिए। तो ये भी एक बहुत अच्छी फंक्शनैलिटी है पिवट टेबल में कि आपको परसेंटेज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, पिवट टेबल खुद ब खुद परसेंटेज कैलकुलेट कर सकता है। अब आप डेटा में अगर डेटा वाले टैब में अगर आप चेक करोगे, इस पे अगर मैंने आईफोन पे फिल्टर लगा दिया, तो आप देखोगे कि आईफोन की प्राइसिंग जो आईफोन की जो प्राइसिंग है वो हर जगह अलग अलग है। साउथ अमेरिका में ये 199 है, ईमिया रीजन में दिस इज 1099। अभी मेरे को अगर यह चेक करना है कि एवरेज प्राइस कितनी है आईफोन की, तो ये काम भी मैं पिवट टेबल की हेल्प से कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं वैल्यूज वाले सेक्शन से रिवेन्यू का हटाऊंगा, मैं प्राइस पर यूनिट को यहाँ लेके आऊंगा। अब आप देखोगे प्राइस पर यूनिट का सम टोटल ये मुझे बता रहा है, बट मुझे सम टोटल नहीं चाहिए, मुझे चाहिए एवरेज प्राइस कितनी है। तो मैं अगेन नंबर पे कर्सर को रखते हुए राइट क्लिक करूंगा। इसके बाद मैं समराइज वैल्यूज बाय सम को हटा के मैं एवरेज क्लिक करूंगा, तो आप देखोगे एयरपोर्ट की जो एवरेज वैल्यू है वो आ रही है 502। आईफोन की जो एवरेज वैल्यू है प्राइस पर यूनिट वो आ रही है 829। आप इसको यहाँ से चेक कर सकते हो। मैंने आईफोन पे फिल्टर लगा लिया, प्राइस पर यूनिट को जब आप टोटल सेलेक्ट करोगे तो आप देखोगे सम आ रहा है 34,000 का, काउंट है 42 का, और एवरेज आ रहा है 830 का। यही 830 का एवरेज यहाँ पे कैलकुलेट हुआ है 829.95। यह भी एक मेजर फंक्शनैलिटी है पिवट टेबल की। अभी तक हमने जो भी फंक्शनैलिटी सीखी है पिवट टेबल की, हमने देखा कि हम रिवेन्यू बाय प्रोडक्ट कैसे निकाल सकते हैं, रिवेन्यू बाय रीजन हम कैसे निकाल सकते हैं, हमने नंबर्स को सॉर्ट करना सीखा, हाईएस्ट टू लोएस्ट या लोएस्ट टू हाईएस्ट ऑर्डर में हम कैसे उसको अरेंज कर सकते हैं, हमने परसेंटेज निकालना भी सीखा, और हम एवरेज वैल्यू भी निकालना सीख चुके हैं पिवट टेबल की मदद से। यह सारा पार्ट पिवट टेबल के एनालिसिस वाले सेक्शन को डिनोट करता है। अभी हम सीखेंगे कि पिवट टेबल की मदद से हम विजुअल्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अभी सेम डेटा सेट में मुझे इन सारे प्रोडक्ट्स की सेल जाननी है, और मुझे यह जानना है कि किस मंथ में कितना सेल हुआ है, या फिर मुझे डेट के हिसाब से सेल चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली डेट को उठा के कॉलम्स में डाल दूंगा, तो आप देखोगे मेरे को जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल हर मंथ का सेल मेरे को दिख रहा है कि जैन में एयरपोर्ट का जो सेल हुआ वो हुआ $199। ये देखने में उतना कन्वीनियंट है नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक बार इसको हटाएंगे। यहाँ से हमने डेज, डेट, मंथ सारा हटा दिया। इसको देखने का एक दूसरा तरीका है कि हम डेट वाले सेक्शन को, यानी कि या फिर ये मंथ वाले
सेक्शन को हम फिल्टर्स में लेके आ जाए। जैसे ही मैंने इसको फिल्टर में लेके आया, अब देखोगे कि हमारे पास एक अलग से रो ऐड हो गई है यहाँ पे मंथ वाली। इसमें आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको मंथ वाइज डिटेल दिखेगा। आप यहाँ पे सेलेक्ट मल्टीपल पे क्लिक करोगे, अब आप मंथ के हिसाब से देख सकते हो। जैसे कि जनवरी में अगर मुझे देखना है कितना सेल हुआ है, तो जनवरी के हिसाब से ये मुझे सेल बता रहा है $756 का। एयरपॉड 199, आईपैड 599। तो ये मंथ के हिसाब से मुझे डेटा बता रहा है। अगर मुझे जैन फेब मार्च तीनों का चेक करना है, तो मैंने तीनों पे क्लिक किया, ओके प्रेस किया, तो अब ये तीनों का सम टोटल मेरे को बता रहा है यहाँ पे। तो डेट के अकॉर्डिंग चेक करने का एक तरीका तो ये है। पहला तरीका मैंने बताया कि आप सिंपली डेट वाले सेक्शन को कॉलम्स में लेके आ जाओ। दूसरा तरीका है कि आप डेट को उठा के इस फिल्टर वाले सेक्शन में लेके आ जाओ। हम इसको विजुअली भी देख चेक कर सकते हैं। इसको विजुअली देखने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, हम पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पिवट टेबल एनालाइज पे जाएंगे। यहाँ पे आप देखोगे कि हमारे पास एक इंसर्ट टाइमलाइन का ऑप्शन दे रखा है, हम इस पे क्लिक करेंगे। ये डेट का ऑप्शन आएगा, इसको टिक करेंगे और ओके प्रेस करेंगे। अब आप देखोगे कि हमारे पास एक विजुअल डिस्प्ले आ गया, जिसमें कि देखोगे कि इसमें जनवरी से लेकर दिसंबर तक के सारे मंथ्स मेंशन्ड है। अब इसमें आपको जिस भी मंथ का डेटा चेक करना हो, आप उस पे क्लिक करोगे। सपोज मुझे जनवरी का डेटा चेक करना है, तो मैं जनवरी पे क्लिक करूंगा, तो ये मुझे जनवरी का डेटा दिखाएगा। अगर मुझे दिसंबर का डेटा देखना है, तो मैं दिसंबर पे क्लिक करूंगा। अगर मुझे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तीनों का डेटा चेक करना है, तो मैं सिंपली इसको ड्रैग करूंगा और ये मुझे 3 महीने का डेटा दिखाएगा। इसी तरह अगर मुझे जून तक देखना है, तो ये जून तक का डेटा दिखाएगा। तो ये विजुअली हम चेक कर सकते हैं कि किस मंथ का डेटा हमें देखना है। अब इसी में अगर मुझे मंथ्स के हिसाब से नहीं चाहिए, मुझे डेटा चाहिए क्वार्टरली, तो मैं इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा, मैं क्वार्टर्स पे क्लिक करूंगा। अब आप देखोगे कि ये हमें क्वार्टर के हिसाब से डेटा बताएगा। Q1 का डेटा, Q2, Q3, Q4, या आप किसी 2 क्वार्टर को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हो। तो डेटा को चेक करने का एक तरीका तो ये हो गया। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए नया होगा। इसके अलावा हम कुछ और देखते हैं कि हम पिवट टेबल में और क्या क्या कर सकते हैं। अभी मान के चलते हैं कि हमें प्रोडक्ट के हिसाब से और हमें रीजन के हिसाब से प्राइसिंग चाहिए, एवरेज प्राइस चाहिए या फिर रेवेन्यू चाहिए। तो हम एक बार प्राइस वाले एक सेक्शन को यहाँ से हटा देते हैं, हमने रेवेन्यू को यहाँ हटा लगा लिया। अब नंबर फॉर्मेट को मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ। नंबर पे जाके डेसिमल प्लेसेस को मैं 0 कर दूंगा, यूज थाउजेंड एज सेपरेटर, ओके पे क्लिक करूंगा। अभी ये देखने में थोड़ा ठीक लग रहा है। अभी अगर मुझे रीजन के हिसाब से देखना है किसी भी प्रोडक्ट का सेल्स कितना है, तो मैं रीजन को उठा के या तो रोज पे ला सकता हूँ। ऐसे भी मैं चेक कर सकता हूँ कि एयरपोर्ट हर रीजन में कितना सेल हो रहा है एयरपोर्ट का, या फिर मैं रीजन को उठा के कॉलम में डाल दूंगा, तो ये भी मुझे रीजन के हिसाब से बताएगा। सेम काम को देखने का एक दूसरा तरीका और है। हमने यहाँ से रीजन को हटा दिया, हम पिवट टेबल एनालाइज पे गए और यहाँ पे एक इंसर्ट स्लाइसर का ऑप्शन है। मैंने इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक किया। अब अभी जिस भी सेक्शन को मुझे चेक करना है, सपोज मुझे रीजन के हिसाब से चेक करना है, तो मैं रीजन पे क्लिक करूंगा और ओके करूंगा। तो आप देखोगे कि एक स्लाइसर यहाँ पे ऐड हो गया है, जो कि रीजन को डिनोट कर रहा है। अभी यहाँ पे सारे रीजन सेलेक्टेड है। अगर मैं एपेक सेलेक्ट करूंगा, तो आप देखोगे कि ये पिवट टेबल खुद ब खुद अपडेट हो गया है एपेक रीजन में। मैं ईमिया को सेलेक्ट करूंगा, तो ये मुझे ईमिया रीजन का डेटा दिखा रहा है। नॉर्थ अमेरिका को सेलेक्ट करूंगा, तो नॉर्थ अमेरिका का डेटा दिखा रहा है। प्लस और एक बात आप नोटिस करना, मैं एक बार यहाँ से फिल्टर को हटा देता हूँ। और एक बात आप नोटिस करना कि ये मुझे सिर्फ Q2 और Q3 का डेटा दिखा रहा है। अभी मैं इसमें Q1 सेलेक्ट करूंगा, तो ये Q1 का दिखाएगा। मैं सारे को सेलेक्ट करूंगा, तो अब ये मुझे चारों क्वार्टर का डेटा दिखा रहा है। अभी मुझे इस सारे को सेलेक्ट करना है, तो मैं इस मल्टी सेलेक्ट वाले ऑप्शन को क्लिक करूंगा और सबको सेलेक्ट कर लूंगा। इसको वापस से अनसेलेक्ट करना हो, तो मैं वापस इस पे क्लिक करके जिसको सिंगल किसी रीजन को सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं उसको सेलेक्ट करूंगा। तो ऐसे करके हम स्लाइसर ऐड कर सकते हैं। अगर हमें और कोई सेल्स मेथड के हिसाब से, फॉर एग्जांपल मुझे देखना है कि सेल्स मेथड के हिसाब से कितने रेवेन्यू जनरेट हो रही है, तो मैं उसके लिए भी स्लाइसर ऐड करूंगा और मैं सेल्स मेथड पे क्लिक करके ओके करूंगा। तो आप देखोगे मुझे सेल्स मेथड के हिसाब से एक स्लाइसर मिल गया। अभी मुझे यह जानना है कि ऑनलाइन स्टोर से रिवेन्यू कितनी जनरेट हो रही है Q1 में और एपेक रीजन में। तो ये मुझे ये सारा फिल्टर बना के दे देगा। यहाँ से ये जो डेटा दिख रहा है कि ऑनलाइन स्टोर से Q1 में एपेक रीजन में सिर्फ आईफोन और मैकबुक का सेल हुआ है, इससे रिवेन्यू जनरेट हुआ है। इसको डिलीट करने के लिए सिंपली आप सेलेक्ट करोगे और डिलीट बटन प्रेस करोगे, तो ये स्लाइसर और ये जो हमने टाइमलाइन वाला चार्ट ऐड किया था वो हट जाएगा। अभी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसमें हम चार्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। मैंने पिवट टेबल को सिलेक्ट किया, सिंपली पिवट टेबल पे कहीं पे भी क्लिक किया, पिवट टेबल एनालाइज पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पे एक पिवट चार्ट का ऑप्शन आ रहा है, आप इस पे क्लिक करोगे, ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि एक कॉलम बेस्ड चार्ट यहाँ पे सिलेक्टेड है। इस पे ओके क्लिक करोगे, तो आपके पास पिवट के हिसाब से ये चार्ट बन के आ गई है। अब जैसे जैसे पिवट टेबल में आप चेंजेस करोगे, ये चार्ट भी वैसे वैसे ही चेंज हो जाएगा।
फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट सेलेक्टेड है, अगर आप इसमें रीजन्स को लेके आते हो तो आप देखोगे कि ये रीजन्स के हिसाब से इसने चार्ट को बना दिया है। रीजन को उठा के अगर मैं, या कॉलम्स वाले सेक्शन में, तो ये मुझे रीजन के हिसाब से भी चार्ट अपडेट करके दे रहा है। आप यहाँ पे फिल्टर्स पे क्लिक करोगे, आप अपने हिसाब से रीजन सेलेक्ट कर सकते हो और ये चार्ट उस हिसाब से अपडेट हो जाएगा। जैसे एयरपोर्ट का ईमिया रीजन या साउथ अमेरिका रीजन, अगर मुझे चारों एरिया को देखना है तो मैं चारों को सेलेक्ट करूंगा। अब आप देखोगे एयरपोर्ट का एपेक रीजन, ईमिया रीजन, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। तो इस तरह करके हम पिवट टेबल में चार्ट्स को भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला सेक्शन पे जब हमने बात किया था वो था पिवट टेबल को यूज करते हुए एनालिसिस वाला पॉइंट। सेकंड सेक्शन वाला पार्ट था, इसको कहते हैं विजुअल्स वाला पॉइंट, कि पिवट टेबल को यूज करते हुए हम विजुअली कैसे डेटा को चेक कर सकते हैं। अभी थर्ड पार्ट जो हम सीखेंगे वो है एडवांस कैलकुलेशन वाला पार्ट, कि हम कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं पिवट टेबल को यूज करते हुए। आप इस डेटा में चेक करोगे, अगर आप इस डेटा को गौर से देखोगे, आप देखोगे कि हमारे पास प्राइस पर यूनिट है, हमारे पास क्वांटिटी है, रिवेन्यू है, कॉस्ट पर यूनिट है और एक्सपेंसेस है। हमारे पास प्रॉफिट का डेटा नहीं है। प्रॉफिट सिंपली क्या हुआ, रिवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ सकता है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए भी हम सिंपली पिवट टेबल को यूज कर सकते हैं। इसको यूज करने के लिए हम पहले तो सारा डेटा हम यहाँ से हटा देते हैं। अभी मुझे प्रोडक्ट के बेसिस पे प्रॉफिट निकालना है, यानी कि किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट का टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस। इसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, हम पिवट टेबल एनालाइज पे जाएंगे। हमारे पास एक ऑप्शन आता है फील्ड्स आइटम्स एंड सेट्स, इस पे क्लिक करेंगे। कैलकुलेटेड फील्ड का एक ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये पूछ रहा है नेम, फील्ड का नाम। आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हो तो मैंने यहाँ पे प्रॉफिट डाल दिया। फॉर्मूला आपको डालना है, फॉर्मूला होता है इसमें रिवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। यहाँ पे जितने सारे कॉलम्स है हमारे डेटा सेट में वो सारा कॉलम्स आ रहा है। इसमें रिवेन्यू है, रिवेन्यू पे आप डबल क्लिक करोगे, ये रिवेन्यूज आ गया, रिवेन्यू माइनस, देन आप एक्सपेंसेस पे डबल क्लिक करोगे तो ये एक्सपेंसेस वाला ऑप्शन आ गया। अब आप इसको ऐड पे क्लिक करोगे और ओके करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये प्रॉफिट का डेटा आ गया। एयरपोर्ट का प्रॉफिट कितना आ रहा है, 54,30,000। आप इसको यहाँ से चेक कर सकते हो। प्रोडक्ट पे जाके आप एयरपोर्ट पे फिल्टर लगा लो, टोटल रिवेन्यू आप देखोगे कितना आ रहा है। टोटल रिवेन्यू ये आ रहा है और टोटल एक्सपेंसेस कितना आ रहा है, 22 लाख के आसपास आ रहा है। अब दोनों का डिफरेंस अगर आप निकालोगे तो 54,30,000 के आसपास का डिफरेंस आ रहा है और हमारे पास कितना आ रहा है, 54,30,000 का डिफरेंस है। यानी कि जो हमने चेक किया पिवट टेबल की मदद से वो करेक्ट आ रहा है डेटा से। तो इस तरह करके आप और भी फॉर्मूलाज वगैरह क्रिएट कर सकते हो पिवट टेबल को यूज करते हुए। अब इसमें अगर मुझे मंथ के हिसाब से प्रॉफिट चेक करना हो तो मैं सिंपली इसमें मंथ वाला ऑप्शन, यहाँ पे जो है मंथ और डेट वाला जो ऑप्शन है इसको मैं डाल दूंगा, रोज में ही डाल दूंगा। तो आप देखोगे कि मुझे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल हर मंथ का यहाँ पे डेटा मिल जाएगा कि जनवरी में एयरपोर्ट का प्रॉफिट कितना है, आईपैड से प्रॉफिट कितना है, फेब में कितना है, मार्च में कितना है। अगर इस सारे को एक साथ एक्सपेंड करना है तो या तो आप सिंपली डबल क्लिक करते जाओगे हर एक पे तो ये एक्सपेंड होता जाएगा, या फिर आप सारे को एक साथ सेलेक्ट करोगे, राइट क्लिक करोगे और एक्सपेंड कोलैप्स वाले ऑप्शन पे जाके आप एक्सपेंड पे क्लिक करोगे तो ये मंथ वाइज यहाँ पे एक्सपेंड हो जाएगा। उसी तरह अगर इसको आपको कोलैप्स करना है तो आप राइट क्लिक करोगे, एक्सपेंड कोलैप्स में जाके कोलैप्स पे क्लिक करोगे तो ये मंथ वाइज यहाँ पे कोलैप्स हो जाएगा। अब हम एक चीज सीखेंगे कि अगर हम पिवट टेबल का जो सोर्स डेटा है जिसको हम एनालाइज कर रहे हैं, अगर उसमें कोई चेंज होता है, सेम चेंज हमारे पिवट में अपडेट होता है कि नहीं, हम वो देखेंगे। हम डेटा पे जाते हैं, डेटा पे मैं यहाँ पे एक रो और ऐड कर रहा हूँ। मैंने सिंपली सेलेक्ट किया इन सारे सेल्स को, कंट्रोल डी प्रेस किया। कंट्रोल डी प्रेस करने से क्या हुआ कि इसके इमीडिएट ऊपर वाले सेल्स में जो भी डेटा था वो नीचे कॉपी हो गया। अभी मैं इसको चेंज करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं एक नया प्रोडक्ट ऐड करता हूँ और उसके पहले मैं यहाँ फिल्टर हटा लेता हूँ। मैंने फिल्टर हटा लिया ऑल्ट डी एफ एस प्रेस करके। अभी आप देखोगे सबसे पहले मैं यहाँ पे ऑर्डर नंबर चेंज करता हूँ, डेट एक बार इसी को रहने देते हैं। प्रोडक्ट में चेंज करता हूँ, मैं एक नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लैपटॉप ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। रीजन में ऐड करता हूँ सिंपली इंडिया और इसको रेफरल ही रहने देते हैं। प्राइस पर यूनिट हम डालते हैं 500, कॉस्ट पर यूनिट हम डालते हैं 300, क्वांटिटी हमारे केस में आ गया 25, रिवेन्यू जो जनरेट हो रहा है वो आ जाएगा 500 मल्टीप्लाइड बाई 25, और जो एक्सपेंसेस है वो आ जाएगा 525 मल्टीप्लाइड बाय 300। ठीक है, तो ये एक लाइन हमने ऐड किया। अब हम देखेंगे कि ये लैपटॉप करके जो आइटम है ये हमारे शीट में ऐड, ये हमारे पिवट टेबल में ऐड होता है कि नहीं। अभी आप देखोगे कि ये हमारे पिवट टेबल में ये एडेड नहीं है।
इसको ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पिवट टेबल एनालाइज पे जाएंगे, हम ये रिफ्रेश वाले टैब पे जाएंगे, ये इस रिफ्रेश वाले बटन पे जाके इस पे क्लिक करेंगे और तब ये जाके हमारा पिवट टेबल रिफ्रेश होगा। अब आप देखोगे जैसे मैंने रिफ्रेश पे क्लिक किया, यहाँ पे एक लैपटॉप का लाइन ऐड हो गया है जिसका कि रेवेन्यू आ रहा है 12,500, जो कि मैंने यहाँ पे ऐड किया था, लैपटॉप रेवेन्यू था 12,500। अभी इसमें अगर मेरे को रीजन चेक करना हो तो मैं रीजन वाला इस रो में ऐड करूंगा, इस सेक्शन में ऐड करूंगा, तो आप देखोगे कि एक लैपटॉप के करके अलग से एक प्रोडक्ट ऐड हो गया है जो कि इंडिया रीजन में आ रहा है। तो इस तरह से हम कोई भी डेटा अगर मेन सोर्स डेटा में ऐड करते हैं या कोई भी चेंजेस हम सोर्स डेटा में करते हैं उसको हम रिफ्रेश करके अपने पिवट टेबल में ऐड कर सकते हैं। डेटा को रिफ्रेश करने का एक शॉर्टकट की भी होता है, वो होता है ऑल्ट F5। जैसे कि यहाँ पे 500 आ रहा है या फिर ये 12,500 आ रहा है, इस 12,500 को अगर मैं 13,000 कर दूं और वापस से मैं शीट पे जाऊंगा, तो या तो मैं राइट क्लिक करके रिफ्रेश पे क्लिक करूंगा, तो ये 12,500 मेरा 13,000 हो जाएगा, मैंने कंट्रोल जेड कर दिया, या फिर मैं ऑल्ट F5 प्रेस करूंगा तो भी ये रिफ्रेश हो जाएगा, ये आप देखोगे वापस से 13,000 हो गया। मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, मैंने ऑल्ट F5 प्रेस किया, ये 13,000 हो गया। कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, राइट क्लिक किया, रिफ्रेश क्लिक किया, ये 13,000 हो गया। ठीक है, कंट्रोल जेड किया, पिवट टेबल एनालाइज पे गया, यहाँ रिफ्रेश क्लिक किया। तो तीन तरीका रिफ्रेश करने का, या तो पिवट टेबल एनालाइज में जाके रिफ्रेश बटन क्लिक करो, या आप राइट क्लिक करके रिफ्रेश बटन क्लिक करो, या फिर आप सीधा सीधा ऑल्ट F5 प्रेस। एक बेसिक लेवल पे हम पिवट टेबल को जिस तरह से यूज करते हैं वो सारी फंक्शनैलिटी मैंने आपको बता दी है। अगर आपको इससे ज़्यादा जानना है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, मैं इससे भी एडवांस लेवल का पिवट टेबल के एग्जांपल्स लेके आऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और अगर आपको किसी और स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए, एक्सेल की ट्यूटोरियल चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।